Hello friends, Assalamu alaikum. It's me Aksa Hamza. I'm here with another short story, Raven and the Coming of Daylight. There are the two main characters in this story, Gul and the Raven. Gul was the owl and the Raven was a crow. Let's start the reading of this story. When the earth was very young, it was dark and old like a winter's night through all the air seasons. जब ज़मीन बहुत छोटी थी तो वो साल भर के मौसमों में सर्दी के मौसम की रात की तरह तारीक रहती थी. Gul was the custodian of daylight and he kept it locked tight in a cedar box beneath his wings. As I told you before, Gul was an owl. जो वो उल्लू था वो दिन की रोशनी का मुहाफिज था और उसे अपने बाजुओं के नीचे एक डब्बे के खाने में मजबूती से बंद रखा हुआ था उसने. Being custodian made Gul feel very important and he was not going to lose his position by letting daylight out of the box. दिन की रोशनी का मुहाफिज होने की वजह से गुल को बहुत अहम महसूस होता था. वो अपने आप को बहुत जो है अहमियत देता था कि बहुत ज़्यादा अहम शख्सियत महसूस करता था और वो डे लाइट को बॉक्स से बाहर जाने देकर अपनी पोजीशन खोने वाला नहीं था. He is too vain, screeched Owl, at a meeting of the people upon Meeting Hill. We can never travel in this darkness to our half homes in the south, cried Robin. Her breast was bleach of color for the lack of light. Gul agreed to come to the meeting, but it was clear when he came that he was not going to change his mind or listen to what Raven said. He had come only because it made him feel even more important to have Raven प्लीडिंग विद हिम. वो बहुत बेकार है, उल्लू चीखा मीटिंग हिल पर लोगों के एक इजलास में. हम कभी भी इस अंधेरे में जनूब में अपने आधे घरों तक सफ़र नहीं कर सकते, रॉबिन ने कहा. रोशनी की कमी की वजह से उसकी जो चेस्ट का रंग था वो उड़ गया था, वो नज़र नहीं आ रहा था. गुल ने मीटिंग में आने का फ़ैसला किया, लेकिन ये वाज़ेह था कि जब वो आएगा वो अपना इरादा बदलने वाला नहीं है और ना ही रॉबिन की बात सुनने वाला था. वो सिर्फ इसलिए आया था कि उसने रॉबिन को उससे ज़्यादा इल्तिजा करना और भी अहम महसूस किया. यानी कि वो कस्टोडियन होना बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़ुद को अहम महसूस करता था. अब जब रॉबिन ने उसे मिन्नत की, समाजत की कि भाई आप चलो हमारे साथ मीटिंग में, तो वो उसने और अहम महसूस किया कि भाई इसमें तो और मुझे अहमियत मिल रही है, फ़ौक़ियत मिल रही है, बुलाया जा रहा है, रॉबिन मुझे इसमें मिन्नत कर रहा है. तो उसने अपने आप को और ज़्यादा अहम महसूस किया, तो वो आ गया मीटिंग में. लेकिन वो डे लाइट को बाहर आने देने वाला नहीं था किसी भी हाल में. I was made custodian of daylight in the beginning of things, said Gul. I'm to keep daylight safe and I will keep it safe. गुल कहता है कि मुझे चीज़ों के आगाज़ में दिन की रोशनी का निगरान बनाया गया था और मैं दिन की रोशनी को महफूज रखता हूँ और मैं उसे महफूज रखूँगा. And he curved his wing tighter around the cedar box. Raven had run out of the birds to make Gul see the people's need for light. He thought angrily to himself, I wish Gul would step on a large thorn. No sooner had he shaped this thought than Gul cried out, Squee, my foot! A thorn, cousin? Asked Raven innocently. Let me see. I will take it out for you. I must have light to take out the thorn, said Raven. Light? Never, said Gul. और उसने डब्बे के गिर्द अपने परों को मज़ीद सख्त कर लिया. रेवन के पास अल्फाज की कमी थी कि वो गुल को लोगों की रोशनी की ज़रूरत को समझा सके, यानी वो समझा सके गुल को कि लोगों को रोशनी की कितनी नीड है. उसने गुस्से से अपने दिल में सोचा, काश ये गुल किसी बड़े से कांटे पर चढ़ जाए. जैसे ही उसने ये सोचा, गुल ने आवाज़ निकाली, स्कू, मेरा पाँव. लेकिन एक कांटा कज़न. फ़ौरन जो है रेवन ने आवाज़ निकाली, गुल को कहा, एक कांटा चुभा है तुम्हें कज़न? कौवे ने मासूमियत से पूछा. मुझे देखने दो, मैं उसे तुम्हारे लिए निकाल दूंगा, लेकिन मुझे कांटा निकालने के लिए रोशनी की ज़रूरत होगी, रेवन ने कहा. रोशनी? कभी नहीं, गुल ने कहा. Then the thorn will remain, Gul complained and hopped on one foot and wept, and he finally opened his cedar box. A crack so narrow
that outglanced a shaft of light no brighter than a single star. रेवन ने कहा, फिर कांटा तुम्हारे पाँव में ही रहेगा। गुल ने शिकायती नज़रों से देखा और एक पाँव पे उछलकर रोया, और आखिरकार उसने अपने डब्बे को थोड़ा सा खोला। रोशनी का एक छोटा सा शाफ्ट निकल कर आया जो एक सितारे की रोशनी से ज़्यादा रोशन ना था। Raven put his hand to Gul's foot, then pretended not to see the thorn. Instead, he pushed it in deeper. Squeak! Cried Gul. My foot! More light! Shouted Raven, and the lid of the box rose a further crack, so that light gleamed forth like a winter's moon. रेवन ने गुल के पाँव पर हाथ रखा और कांटा ना देखने का बहाना किया। प्रिटेंड किया कि भाई मुझे कांटा नज़र नहीं आ रहा, और उसे निकालने के बजाय उसने और गहराई में धकेल दिया उसे। स्की! गुल ने कहा, मेरा पाँव! ज़्यादा रोशनी! रेवन ने चिल्लाया, और डब्बे का ढक्कन मज़ीद खुल गया जिससे रोशनी सर्दियों के चांद की तरह चमक रही थी। Then Raven reached again for the thorn and pushed it even further into the soft flesh of Gul's foot. More light! Roared Raven. Squeak! Screeched Gul, and in his pain he flung off the lid of the saddle box. अब क्या होता है कि रेवन ने दोबारा कांटे को गुल के पाँव से निकालने के बजाय मज़ीद धकेल दिया अंदर, फर्दर मोर इनटू द सॉफ्ट फ्लैश ऑफ गुल्स फुट। नर्म से पाँव के अंदर और मज़ीद कांटे को धकेल दिया। मज़ीद रोशनी! रेवन ने गरज कर कहा। और स्की! निकालो! गुल ने चीख मारी, और दर्द में उसने डब्बे का ढक्कन उठा ही दिया। Like a molten fish, the sun slithered from the box, and light and warm earth blazed out over the world. Nor was it ever to be recaptured, no matter how loudly or how sadly Gul called to it to return to its safe hiding place beneath his wing. पिघली हुई मछली की तरह सूरज डब्बे से फिसल गया, और रोशनी और धूप पूरी दुनिया में फैल गई। गरमाइश और रोशनी ना ही उसे दोबारा हासिल किया जाना था, और ना ही उसे दोबारा वापस हासिल किया जा सकता था। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि गुल ने उसे अपने बाजुओं के नीचे अपनी महफूज छुपने की जगह पर वापस जाने के लिए कितने ही ज़ोर से और कितने ही अफसोस से पुकारा था। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।